आज दूसरा दिन था जब आरोही कॉलेज नहीं गई। रेयान को ये बात कुछ अटपटी लग रही थी, क्योंकि नॉर्मली आरोही कभी एब्सेंट नहीं होती थी। ऊपर से लगातार 2 दिन तो कभी एब्सेंट नहीं हुई आरोही। कहाँ गायब हो गई यार आरोही? अब क्या डांडिया नाइट्स खत्म होने के बाद ही कॉलेज आओगी? परेशान होते हुए रेयान ने मन ही मन कहा। रेयान आरोही के साथ डांडिया नाइट्स में परफॉर्म करने के लिए बहुत एक्साइटेड था, पर आरोही के अचानक से गायब हो जाने की वजह से उसे अब ये मौका अपने हाथ से जाता दिखाई दे रहा था। वो बस कैसे भी आरोही के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, और ये परफॉर्मेंस और उसकी रिहर्सल एक अच्छा बहाना था आरोही के साथ टाइम स्पेंड करने का। ये मौका रेयान कभी गंवाना नहीं चाहता था। ये जानने के लिए कि आरोही क्यों नहीं आ रही कॉलेज, रेयान ने सोचा क्यों ना आदित्य से पूछ लिया जाए, क्योंकि अक्सर आरोही उसी के साथ कॉलेज आती थी। ऐसे में उसे अच्छे से पता होगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है आरोही को जो वो कॉलेज नहीं आ रही। यही सोचकर रेयान आदित्य के केबिन की ओर गया। जल्दी से अकड़ू एचओडी मिल जाए तो पता कर लो कि कहाँ है आरोही। सुबह से 3 बार आ चुका हूं इसके केबिन में, पर अभी तक एक बार भी सामने नहीं आया कमीना। कहते हुए रेयान बार बार आदित्य के केबिन का चक्कर लगा रहा था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। टीचर को गाली देना शोभा नहीं देता इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को। रेयान ने पलट कर देखा तो सामने आदित्य खड़ा था। अचानक से आदित्य को अपने पीछे देखकर रेयान डर गया। कहीं इस गलती के लिए आदित्य उसे कॉलेज से रस्टिकेट न कर दे। ये सोचकर रेयान का गला सूखने लगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, वो मैं आपको नहीं बोल रहा था, हड़बड़ाते हुए रेयान ने कहा। अच्छा, फिर किसे बोल रहे थे? आदित्य ने गुस्से से आईब्रोज ऊपर करते हुए कहा। रेयान के पास कोई झूठ नहीं था अब बोलने को, तो वो चुपचाप सिर झुका के खड़ा हो गया। अपनी क्लास में जाओ तुरंत। दोबारा यहां दिखे तो प्रिंसिपल को तुम्हारी इस हरकत के बारे में बताने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। कहते हुए आदित्य ने अपने केबिन में जाकर डोर अंदर से लॉक कर लिया। रेयान भी चुपचाप अपनी क्लास में चला गया। इधर आरोही आज पूरा दिन घर पर रहने वाली थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि टाइम पास करने के लिए क्या करे। बहुत सोचने पर भी जब कुछ ढंग का समझ नहीं आया तो आरोही टीवी देखने लगी। आरोही को डेली सोप्स देखना पसंद नहीं था, तो अपने खाली टाइम में मोस्टली डॉक्यूमेंट्रीज देखा करती थी। आज भी आरोही एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी कि तभी अचानक से अपने आप टीवी का चैनल बदल गया और कोई सीरियल वाला चैनल लग गया। आरोही को लगा रिमोट में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस चैनल चेंज कर दिया। 5 मिनट बीते तो फिर वैसा ही हुआ और अपने आप टीवी पर सीरियल वाला चैनल लग गया। जब दोबारा यह हुआ तो आरोही रिमोट चेक करने लगी। अब रिमोट में क्या हो गया? चैन से टीवी भी नहीं देख सकती मैं, रिमोट को बेड पर मारते हुए आरोही ने कहा। और 2-3 बार ऐसा करने के बाद आरोही ने वापस चैनल चेंज कर दिया, पर इस बार भी फिर वही हुआ। बार बार आरोही डॉक्यूमेंट्री लगा दी और हर बार चैनल अपने आप चेंज हो जाता और सीरियल चलने लगता। जब लगातार ये होने लगा तो आरोही परेशान हो गई और टीवी ही बंद कर दिया, पर थोड़ी देर में अपने आप टीवी ऑन हो गया। इसके साथ ही टीवी पर वापस से वही सीरियल चलने लगा। आरोही अब थोड़ा घबराने लगी। अरे यार, क्या हो रहा है ये? परेशान होते हुए आरोही ने कहा और दोबारा टीवी ऑफ किया। जैसे ही आरोही टीवी ऑफ करके बेड पर वापस आई, तुरंत टीवी फिर से ऑन हो गया। बार बार चैनल चेंज होने और टीवी ऑन होने से अब आरोही बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, तो उसने डिसाइड किया कि अब जो चल रहा है टीवी पर वही देखेगी और चुपचाप सीरियल देखने लगी। सीरियल का नाम था बदला। आरोही ने जब ध्यान दिया तो उस सीरियल में जो लड़की लीड कैरेक्टर के रोल में थी वो आरोही की शक्ल की थी। आरोही ये देखकर शॉक्ड हो गई और अब आगे की स्टोरी ध्यान से देखने लगी। दरअसल उस लड़की का आज कत्ल होने वाला था। सीरियल में दिखाया जा रहा था कि लीड कैरेक्टर जो आरोही जैसी दिखती थी, उसे कुछ लोग गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। गला दबाने वाले जो लोग थे उनमें आरोही के डैड जैसा दिखने वाला भी एक आदमी था। आरोही ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। कुछ गड़बड़ है आरोही, या तो तू कोई सपना देख रही है
या फिर पागल हो गई है जो तुझे सीरियल के इन कैरेक्टर्स में अपनी और अपने डैड की शक्ल दिख रही है। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए आरोही ने मन ही मन कहा। थोड़ी देर में सीरियल में दिखाया जाने लगा कि वो लड़की बस मरने वाली है। तभी एक और औरत उस लड़की के पास आकर खड़ी हुई। आरोही ने उस औरत को देखा तो उसके होश उड़ गए। दरअसल वो औरत कात्यायनी जैसी दिखती थी। आरोही को अब लगने लगा कि ये सीरियल नहीं, शायद कोई उसे उसकी स्टोरी दिखा रहा है। तभी सारे कैरेक्टर्स उसके फैमिली मेंबर्स जैसे दिखते थे। बस समस्या ये थी कि अगर ये सीरियल आरोही की स्टोरी दिखा रहा था तो उसमें आरोही के डैड जिंदा कैसे थे, और जिंदा थे भी तो वो आरोही को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सीरियल उसके डैड को उसे मारते हुए क्यों दिखा रहा है। इधर देखते ही देखते वो लड़की तड़पने लगी थी, पर जब उस लड़की ने उस औरत को अपने पास आते देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद जाग गई। इसके साथ ही आरोही को भी उम्मीद हो गई कि उसकी मॉम जैसी दिखने वाली वो औरत उस लड़की को मरने से बचा लेगी। पर उस औरत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो भी जाकर उन लोगों का साथ देने लगी जो उस लड़की का गला दबा रहे थे। थोड़ी देर में उस लड़की ने दम तोड़ दिया और इसके साथ ही टीवी बंद हो गया। आरोही अब तक पसीने से लथपथ हो चुकी थी। डर से उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। क्या था ये? मॉम डैड ने मुझे मार दिया? ये नहीं हो सकता। जरूर कोई सपना देख रही हूं मैं। हाँ, ये सपना ही है। कहते हुए आरोही खुद को सांत्वना देने लगी। पर तभी आरोही के कमरे में एक बेसुरी आवाज गूंजने लगी। कौन कौन है यहाँ? अपने चारों तरफ देखते हुए आरोही ने कहा, मगर आरोही की बातों का कोई जवाब नहीं मिला। ये आवाज लगातार गूंजती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेहद बेसुरी आवाज में लोरी गुनगुना रहा है। गुनगुनाने की इस आवाज से आरोही का सिर फट रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद किए और जोर से चिल्लाई, बंद करो प्लीज! कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? आरोही के इतना कहने पर अचानक से वो आवाज बंद हो गई। पर उसके बाद आरोही के कमरे में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। यह हंसी किसी लड़की की थी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि आरोही के रोंगटे खड़े हो रहे थे। इसकी गूंज से आरोही बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? Why are you doing this to me? आरोही ने रोते हुए कहा। मगर आरोही के आंसुओं का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इधर आदित्य कॉलेज तो चला गया था, पर उसे एक अजीब सी बेचैनी सता रही थी। बार बार उसका मन घर जाने को कह रहा था। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से उसे इतनी बेचैनी क्यों फील हो रही है। किस बात का संकेत है ये? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? आदित्य ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा। किसी अनहोनी के होने के अंदेशे से आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसे में अपने आप को काम करने के लिए आदित्य पानी पीने लगा और खुद को तसल्ली देने लगा कि ये सब सिर्फ उसका वहम है। इधर आरोही के कमरे में गूंज रही वो आवाज अब धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी और अब हंसी के साथ वापस से लोरी भी गूंजने लगी थी हवाओं में। आरोही अब इस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसके कान से खून निकलने लगा। आरोही अब दर्द से कराह रही थी। उसकी चीख पूरे घर में सुनाई दे रही थी। कात्यायनी ने जब ये सुना तो दौड़ती हुई आरोही के कमरे की तरफ भागी। इत्तेफाक से आज आरोही ने अपने कमरे का दरवाजा खुला रखा था। कात्यायनी जैसे ही आरोही के कमरे के पास पहुंची, वो झट से अंदर जाने लगी कि तभी वो डोर अपने आप लॉक हो गया। ये देख कात्यायनी के होश उड़ गए। वो बदहवास दरवाजा पीटने लगी और आरोही को पुकारने लगी, आरोही, आरोही बेटा, दरवाजा खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? एक तरफ कात्यायनी बाहर से दरवाजा पीटते हुए चिल्ला रही थी और उधर कमरे के अंदर आरोही दर्द से तड़प रही थी। पर न आरोही को कात्यायनी की आवाज सुनाई दे रही थी और न कात्यायनी को वो लोरी और हंसी सुनाई दे रही थी। इधर आरोही की हालत और बिगड़ती जा रही थी। अब उसके मुंह से आवाज निकलना भी मुश्किल हो रहा था। आरोही को अब यकीन हो चुका था कि उसका आखिरी टाइम आ गया है।
यही सोचते हुए आरोही कात्यायनी को याद करने लगी। आरोही मरने से पहले एक बार कात्यायनी का चेहरा देखना चाहती थी, उसे गले से लगाना चाहती थी, पर ऐसा अब संभव होता दिख नहीं रहा था। धीरे धीरे आरोही की आंखें बंद होने लगी। कात्यायनी भी बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए अब तक थक चुकी थी। हार मानकर वो आरोही के कमरे के दरवाजे के पास वहीं बैठ गई और रोने लगी।